जो अलजामतुल अशरफिया में पढ़ाते हैं, वहां के असातिज़ा इकराम में इनका नाम है। बहुत बड़े खतीब हैं, बहुत बड़े आलिम हैं, इसलिए वो लोग भी खुश नसीब हैं जिनका बेटा यहां से पढ़ करके हाफिज़े कुरान बन रहा है, आलिम दीन बन रहा है, फजीलत की सनद लेकर के जा रहा है। और उन्हीं खुश नसीबों में मैं भी हूं। बोल दीजिए अब सुभान माशाअल्लाह, अल्लाह सुभान व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदहू व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु वनशहदु अन्न सय्यदना व शफ़ीअना व हबीबना व नबियना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाहा व कूनू मअस सादिक़ीन आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व बल्लग़ना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिन शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। लहद में इश्क शहे रुख का दाग लेके चले, लहद में इश्क शहे रुख का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा, वो क्या भटक सके जो ये सुराग लेके चले। आइए हमारा आप नहायत ही अदब व एहतराम के साथ सबसे पहले अपने आका मौला मदनी ताजदार दो आलम के मुख्तार हम गरीबों के गम गुसार जनाब अहमद मुश्तबा मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह अज़मत पनाह में दुरूद पाक का नजराना पेश करें। बावाज़े बुलंद दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सल्ले अला सय्यदना व सय्यदना व मौलाना शफ़ीअना मुहम्मदिन वालिल हबीबना वजीद व वल करम नबियना वाली। व मौलाना मुहम्मदिन बारिक सल्लिम सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सलातम व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह। मुअज़्ज़ज़ सामीन, हुज़ूर उर्स हाफिज़ मिल्लत के मौके पर तमाम ज़ायरीन हाज़रीन काबिल मुबारकबाद हैं कि आज उस मोहसिन की बारगाह में खिराज अक़ीदत पेश करने के लिए आप हज़रात और हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं, जिनका एहसान पूरी दुनिया सुन्नियत के ऊपर है, जिनका माशाअल्लाह, एहसान इतना बड़ा है कि आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत के मसलक को घर घर पहुँचाने वाला यही अलजामतुल अशरफिया है, यही हुज़ूर हाफिज़ मिल्लत है, जिन्होंने अलजामतुल अशरफिया जैसा अजीम किला, अजीम सरमाया और एक अजीम यूनिवर्सिटी अपनी कौम को अता फरमाई और हमारे सारे हिंदुस्तान के अच्छे घराने के बच्चे और सारी दुनिया सुन्नियत की शान आन बान रखने वाला अलजामतुल अशरफिया है। सारे असातिज़ा कराम बैठे हुए हैं। शाहज़ादा हुज़ूर अज़ीज़ मिल्लत फिर तरीक़त रहबर शरीयत हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद नईमुद्दीन साहब क़िबला नईम मिल्लत का हुक्म हुआ कि थोड़ी देर आप बोल दीजिए और आप अपनी आवाज़ में कुछ सुना भी दीजिए। हज़रात मैं आपसे चाहूँगा कि आप इस तरह बैठें कि लगे कि आप हुज़ूर हाफिज़ मिल्लत को देख रहे हैं और वो आपको देख रहे हैं, लगे कि आप अपनी अक़ीदतों और मोहब्बतों का खिराज पेश करने के लिए आए हैं। और ऐसा बैठिए कि आप ये महसूस कीजिए कि आज मुबारकपुर में नहीं, हाफिज़ मिल्लत के वसीले से मदीने शरीफ में बैठे हुए हैं, गुंबद खजरा के नूरानी छाव में बैठे हुए हैं। इसलिए कहना नहीं यहाँ पड़ रहे कि सुभान अल्लाह बोलिए, अल्हम्दुलिल्लाह बोलिए, माशाअल्लाह बोलिए, ये कहने की जरूरत नहीं है। दीवाने को कहा नहीं जलता है, शम्मा जलती है, परवाने खुद चले आते हैं, फूल खिलता है, भौरा खुद चला आता है, चांद निकलता है, चकोर खुद जाने की कोशिश करता है, लैला का जिक्र होता है, मजनू तड़पता है, हीर का जिक्र हो उसरा बेचैनो बेकरार नजर आए। ये दुनिया का दीवाना है कि जब जब उसके महबूब का नाम लिया जाता है तड़पता नजर आता है, आहवा की सदा बुलंद करता हुआ नजर आता है। हाफिज मिल्लत का चाहने वाला तू भी तो किसी का दीवाना है। तो आपका जवाब होगा हम दुनियादार के दीवाने नहीं, अहमद मुख्तार के दीवाने हैं, रसूल बाबखार के
दीवाने हैं। और सुनो दुनिया वालों, दुनिया वाला जब भी किसी से प्यार करता है तो उसके हुस्न से प्यार करता है, उसके जमाल से प्यार करता है, उसके कमाल से प्यार करता है, उसकी खूबियों से प्यार करता है। आज तक कोई ऐसा मजनू नहीं मिलेगा जिसने अपनी लैला के थूक से प्यार किया हो, पसीने से प्यार किया हो, नाखून से प्यार किया हो। प्यार करने वाला प्यार करता है तो चेहरे से प्यार करता है, हुस्न से प्यार करता है। लेकिन जब सहाबा अपने नबी से प्यार करते थे तो चेहरे ही से नहीं, नबी के पसीने से भी प्यार करते थे, मुस्तफा के लुबाबे दहन से भी प्यार करते। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। आपकी आवाज और धीमी हो गई, थोड़ा सा और आपकी आवाज बुलंद होनी चाहिए, बोल दीजिए सुभान अल्लाह। तो हजरात, हुजूर हाफिज़े मिल्लत को सामने रखिए और हुजूर ताजुश शरिया के कलाम को सुनिए। एक वली के सामने एक वली का कलाम पढ़ने जा रहा हूं और उन्होंने पैगाम दिया था कि जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। वल्लाह, पढ़िए आप लोग भी, वल्लाह 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 वल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। पढ़िए ना, नेटवर्क क्षेत्र में है कि नहीं, तो पढ़िए वल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद। 4 मरतबा पढ़ना है, 4 मरतबा, वल्लाह 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 वल्लाह। जिंदाबाद, माशा अल्लाह माशा। थोड़ा सा और वॉल्यूम बढ़ा दीजिए, थोड़ा सा बढ़ाइए, वल्लाह 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 वल्लाह। और ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। वल्लाह। सुभान अल्लाह। जरा सा जोर से पढ़ दीजिए ना, मजा आ जाएगा। वल्लाह वल्लाह वल्लाह। सुभान अल्लाह। आए, क्या बात है, सुभान अल्लाह। और तमाम असातिज़ाए अलजामतुल अशरिया के तरफ से और खुसूसियत के साथ हुजूर नईम मिल्लत के तरफ से मसलक आला हज़रत पे कायम रहो, मसलक आला हज़रत पे कायम रहो, जिंदगी दी गई है इसी के लिए। हुजूर अज़ीज़ मिल्लत पीर तरीक़त सरबराह अलजामतुल अशरिया तशरीफ़ ला रहे हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मशाइख़े अहले सुन्नत, फैज़ाने हुज़ूर हाफ़िज़े मिल्लत, शहज़ादे हुज़ूर हाफ़िज़े मिल्लत, जानशीने हुज़ूर हाफ़िज़े मिल्लत, निशानिए हुज़ूर हाफ़िज़े मिल्लत, सरबराहे आला अलजामियतुल अशरफिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हज़रात, आप अपनी आँखों से देख रहे हैं कि सरबराह आला अलजामियतुल अशरिया शहज़ादा हुज़ूर हाफिज़ मिल्लत पीर तरीक़त रहबत शरीयत हज़रत अल्लामा मौलाना अब्दुल हफीज़ साहब क़िबला सरबराह आला तशरीफ़ ला चुके हैं। बोल दीजिए सुभान अल्लाह और मोहब्बत से बोल दीजिए, मसलक आला हज़रत पे कायम रहो, मसलक आला हज़रत पे कायम रहो, जिंदगी दी गई है इसी के लिए। वल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह। वल्लाह 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 वल्लाह। इस शेर का इस्तकबाल कीजिएगा, आँख देखने के लिए, कान सुनने के लिए, हाथ पकड़ने के लिए, पैर चलने के लिए, जुबान बोलने के लिए, सर किसके लिए, दिल किसके लिए,
तो सर किसके लिए, दिल किसके लिए? चलिए ताजुल शरिया से पूछते हैं तो फरमाते हैं कि सर बनाया गया बंदगी के लिए, सर बना। अभी मौलाना तौसीफ रजा कह रहे थे ना कि यहाँ जा जा करके हर कमरे में आवाज दी जाती है नमाज का टाइम हो गया, मस्जिद चलो मस्जिद चलो। ताजुल शरिया उसी जानिब इशारा कर रहे हैं कि सर बनाया गया बंदगी के लिए, सर बनाया गया बंदगी के लिए, दिल बनाया गया आशिकी के लिए। माशाअल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। ये ना सामने है उन्हें पढ़ रहे हैं वल्लाह वल्लाह वल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हजरात जहां आप आए हैं ना वहां पढ़ाया भी जाता है, पिलाया भी जाता है, सिखाया भी जाता है, दिखाया भी जाता है। अल-जामतुल अशरफिया में पढ़ाया जाता है और अजीज़े मिल्लत के जरिए पिलाया भी जाता है, दिखाया भी जाता है। तो आप ऐसी जगह आए हैं जहां जिस्म भी संवारा जाता है और दिल भी संवारा जाता है, जहां अकीदा भी संवारा जाता है और आखिरत भी संवारी जाती है। इसलिए ये वो बारगाह है जहां आदमी इल्म भी हासिल करके जाता है और तसव्वुफ के सांचे में ढल करके भी जाता है। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। हजरात, हुजूर हाफिज मिल्लत ने जिस्म को भी संवारा है और रूह को भी संवारा है, बहुत अच्छा है, दिल को भी संवारा है। मेरे आका ने फरमाया सहाबा तुम्हारे जिस्म में गोश्त का लुथड़ा है, वो संवर जाए तो पूरा जिस्म संवरता है, वो बिगड़ जाए तो पूरा जिस्म बिगड़ता है। सहाबा ने पूछा या रसूल अल्लाह वो गोश्त का लुथड़ा क्या है? तो मेरे आका ने फरमाया वो तेरा दिल है। और सच फरमाया मेरे आका ने, ये दिल अगर बिगड़ जाए तो आदमी अर्श पर भी हो तो तहतु सरा पहुंच जाता है, और ये दिल संवर जाए तो आदमी तहतु सरा में भी हो तो अर्श आज़म पहुंच जाता है। हुजूर अजीज़े मिल्लत तशरीफ फरमा है दुआ लेने के लिए। मौलाना अल्लामा मसूद बरकाती साहब बहुत बड़े खतीब हैं और बहुत बड़े उस्ताद भी हैं, इसलिए मैंने कहा यहाँ संवारा भी जाता है, पिलाया भी जाता है। मैं इन उलमा की दुआ लेने के लिए एक जुमला दे रहा हूँ। ये दिल बिगड़ता है तो आदमी क्या हो जाता है, ये दिल संवरता है तो आदमी क्या बन जाता है। ये दिल बिगड़ जाए आदमी शद्दाद हो जाता है, ये दिल बिगड़ जाए आदमी फिरौन हो जाता है, ये दिल बिगड़ जाए आदमी नमरूद हो जाता है, ये दिल बिगड़ जाए आदमी कारून हो जाता है, ये दिल बिगड़ जाए आदमी अबू जहल बन जाता है, और ये दिल सबर जाए तो आदमी सिद्दीक अकबर हो जाता है, ये दिल सबर जाए आदमी फारूक आजम हो जाता है। ये दिल सबरे, बोलो ना सुभान अल्लाह यार। ये दिल सबरे आदमी उस्मान गनी बनता है, ये दिल सबर जाए आदमी मौलाए कायनात बनता है, ये दिल सबर जाए आदमी गौसे आजम हो जाता है, ये दिल सबर जाए आदमी ख्वाजा गरीब नवाज बनता है। एक जुमला सुनना, ये दिल बिगड़े तो आदमी थानवी बनता है, और ये दिल सबर जाए तो आदमी आला हजरत हो जाता है, हाफिज़े मिल्लत बन जाता है। इसलिए यहाँ सवारा भी जाता है और वहां पिलाया जाता है। ये वो बारगाह है जिस बारगाह से आप हासिल करके जाइए, रूहानियत भी हासिल करके जाइए और इल्म भी हासिल करके जाइए। बड़ी अजीम बारगाह में आप हजरात तशरीफ लाए हैं, बड़े नसीबे वाले आप हैं, बड़े मुक़द्दर वाले आप हैं, बड़ी किस्मत वाले आप हैं कि दयारे हुजूर हाफिज़े मिल्लत में हाजिरी का शर्फ हासिल हुआ है। आप हजरात तशरीफ लाए हैं, यहाँ से कुछ सीख करके जाना है, यहाँ का पैगाम ले करके जाना है, यहाँ कुछ हासिल करके जाना है, अपने अंदर इनकलाब बर्पा करके जाना है, अपने अंदर तब्दीली ला करके जानी है, अपने अंदर चेंजिंग लाना है, ताकि लोग कहें कि देखो मुबारकपुर गया था तो उस वक्त 5 वक्त की नमाज नहीं पढ़ता था, पाबंदी नहीं करता था, लेकिन लौट करके आया है
है तो पांचों वक्त का नमाजी बन करके आया है। यहां से लौट करके जाए तो लोग कहें गया था तो चेहरे पे दाढ़ी नहीं थी, लौट करके आया है तो चेहरे पे मुस्तफा का नूर सजा करके आया है। यहां से लौट करके जाए तो आप दिल में इनकलाब बर्पा करें और एक जज्बा लेकर के जाएं कि काश हमारा बेटा भी यहां से पढ़ करके मिसबाही हो जाता, यहां से मिसबाही की सनद, फजीलत की सनद लेकर के जाता और हमारा भी सर ऊंचा हो जाता, माशाअल्लाह, हमारा भी नाम हो जाता। कभी बेटे से बाप पहचाना जाता है और कभी बाप से बेटा पहचाना जाता है। बाप बहुत शोहरत याफ्ता हो तो बेटे की पहचान बाप से होती है कि फलां का शहजादा है, फलां का बेटा है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि बाप गैर मारूफ है, देहाती आदमी है, नहीं पढ़ा लिखा है, लेकिन बेटा मौलाना मसूद बन गया हो, माशाअल्लाह, बेटा माशाअल्लाह। बदरे आलम बन गया हो, बेटा असातिज़ाए अलजामतुल अशफिया बन गया हो, तो अब बाप की पहचान बेटे से हो जाती है कि वाह वाह इन्हीं वाह का वाह वाह। बेटा है ना, इन्हीं का शहजादा है ना जो अलजामतुल अशफिया में पढ़ाते हैं। वहां के असातिज़ाए इकराम में इनका नाम है, बहुत बड़े खतीब हैं, बहुत बड़े आलिम हैं। इसलिए वो लोग भी खुश नसीब हैं जिनका बेटा यहां से पढ़ करके हाफिज़े कुरान बन रहा है, आलिम दीन बन रहा है, फजीलत की सनद लेकर के जा रहा है। और उन्हीं खुश नसीबों में मैं भी हूं। बोल दीजिए अब सुभान माशाअल्लाह, अल्लाह। सुभान अल्लाह, आहिस्ते सुभान बोलिए अल्लाह, सुभान अल्लाह। मस्जिद सुभान है अल्लाह। कि नहीं, एकदम आहिस्ते बोलिएगा, आवाज इधर उधर नहीं जाने पाए। मैं भी खुश नसीब हूं कि मेरा बेटा भी अल्हम्दुलिल्लाह यहां से आलिम बन करके जा रहा है, बहुत अच्छा, जिंदाबाद, जिंदाबाद। फजीलत की सनद लेकर के जा रहा है। सुभान अल्लाह। अजीजम मौलाना फैजान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु को इंशाअल्लाह कल उलमाए किराम मशाइख इज़ाम के दस्ते मुबारक से दस्तार फजीलत की सनद अता की जाएगी। ये खुश नसीबी है और हर बाप को नाज करना चाहिए। आपका बेटा डॉक्टर बने, नाज कीजिए। आपका बेटा इंजीनियर बने, नाज कीजिए। आपका बेटा IAS IPS बने, नाज कीजिए। लेकिन आपका बेटा अशरफिया का आलिम दीन बन जाए तो ज्यादा नाज कीजिए। इसलिए कि जो डॉक्टर आपने बेटे को बनाया है वो जिस्म को बचाता है, और आपने जिस बेटे को आलिम बनाया है वो ईमान को बचाता है, अकीदे की हिफाजत करता है, मसलक आला हजरत की हिफाजत करता है। इसलिए बड़े नसीबे वाले हैं, बड़ी किस्मत वाले वो लोग हैं जो अपने बेटे को आलिम दीन बना रहे हैं। आज के दौरे पुरफतन में जब इल्म दीन की अहमियत लोग समझ नहीं पा रहे हैं या उसकी अहमियत को समझ करके नाकदरी कर रहे हैं, ऐसे में अलजामतुल अशरफिया हमारे लिए मीनारे नूर बना हुआ है। अलजामतुल अशरफिया हमारी जमात की जान भी है, शान भी है, जिस पर हम फख्र करते हैं कि हाँ हाँ अगर तुम्हारे पास फला इदारा है तो हमारे पास अलजामतुल अशरफिया है। ऐसा इदारा जिस पर सुन्नियत नाज करे, उलमा नाज करे, बहुत अच्छा, जमात नाज करे। जिंदाबाद, कसम जिंदाबाद। खुदा की, इदारे में आइए, अलजामतुल अशरफिया को देखिए तो आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। बिल्डिंग को देखिए, पढ़ाई को देखिए, असातिज़ा इकराम को देखिए, तरबियत को देखिए, तहजीब व तमद्दुन को देखिए, तो देखते रह जाएंगे। और ये फैजान है हुजूर हाफिज मिल्लत का, ये फैजान है हाफिज मिल्लत का, जहां पर आदमी पढ़ करके मुहज्जब बावकार हो करके, और अगर जरा सा भी उसको तसव्वुफ की जानिब झुकाव रहता है तो वो तसव्वुफ के सांचे में भी ढल करके जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का एहसान अजीम है कि हम और आपको इस मौका पर आने का मौका मिला। और हुजूर नईम मिल्लत का मैं शुक्रगुजार हूँ कि हुक्म दिया कि आप 15-20 मिनट बोलें,
और अपनी अकीदतों और मोहब्बतों का खिराज हुजूर हाफिज मिल्लत की बारगाह में पेश करें। उसी नीयत से मैं आया था और इसी नीयत से आया हुआ हूँ कि हाफिज मिल्लत की बारगाह में हाजिरी हो जाए और उनके रूहानी फैजान से हम यहाँ से माला माल होकर वाह के वाह जाए। वाह वाह और वाह। यकीन जानिए आज हुजूर हाफिज मिल्लत दूल्हा बने हुए हैं। जिस दिन किसी बुजुर्ग का उर्स होता है ना, उस दिन वो दूल्हा बनते हैं, दूल्हा। और जितने लोग होते हैं वो बाराती होते हैं। और आप देखेंगे दूल्हा जब बन सवर के तैयार होता है ना, तो वो नहीं बांटता है, उसके बाप बांटते हैं, उसके दादा बांटते हैं, उसके चचा बांटते हैं, उसके बड़े भाई बांटते हैं। जो मांगा इधर हमसे लो, दूल्हे को कुछ ना कहो। यकीन जानो हुजूर हाफिज मिल्लत आज दूल्हा बने हैं तो अजमेर शरीफ से मेरे ख्वाजा बांट रहे हैं, बगदाद माशाअल्लाह, शरीफ से गौसे आजम बांट रहे हैं, नजफ बहुत अच्छा अशरफ है, से बहुत अच्छा है। मौलाए कायनात बांट रहे हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। इसलिए आप ऐसे सांचे में यहां ढल करके रहिए और सांचे में ढल करके जाइए कि आपको देख करके कहे कि आइंदा साल हमको भी उर्स में लेके चलना। तुम गए हो यार तो तब्दीली आ गई है, चेंजिंग हो गई है, इनकलाब पैदा हो गया है। हम भी दयारे हाफिज मिल्लत में जाकर के अपने अंदर इनकलाब लाना चाहते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत इस गुलशन को सलामत रखे, शादो आबाद रखे, दिन दुनी रात चौगनी तरक्की अता फरमाए। असाज़ाए कराम में हुजूर अज़ीज़ मिल्लत की उम्र में अल्लाह खूब बरकतें अता फरमाए, इनका साया दराज फरमाए और मेरे हाफिज मिल्लत का ये गुलशन क़यामत तक हरा भरा रहे और समाना कहता रहे कि जिसने पैदा किए कितने लालो लालो गोहर। गोहर, हाफिजे दीनो मिल्लत पे लाखों सलाम। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु इलैह। पढ़ लीजिए कलमा तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर